हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और क्रिप्टो एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम बिटकॉइन के चार्ट को डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरह से कोई अपकमिंग अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही है, किन बातों का हम ध्यान रखते हुए चल सकते हैं। एकदम डिटेल एनालिसिस रहने वाला है, जहां पे हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हुए हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हुए फिर 1 आवर टाइम फ्रेम को चेकआउट करेंगे। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट पे कैसे हम इंट्राडे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हुए चल सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलने वाली है। काफी दिनों के बाद बिटकॉइन का एनालिसिस आया है, तो हम डिटेल में चीजें कवर करेंगे, इसलिए बहुत कुछ आपको लर्निंग्स मिलने वाली है। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे वीकली चार्ट को देखेंगे, तो वीकली चार्ट का कंटिन्यूअस नेचर क्या बना हुआ है कि एक अच्छा मूव देता है, उसके बाद जो कंसोलिडेशन होता है, तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कैसे होता है, ध्यान से चीजें ऑब्जर्व करेंगे आप तो समझ में आएगा कि जो यहां पे लो लगते हैं ना, उन लो को एक बार मार्केट टेक डाउन करता है, उसके बाद बाइंग का अच्छा मूव देता है। वापस से देखो, यहां पे जहां पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है, उसका लो पहले मार्केट टेक डाउन करता है, फिर वापस से एक अच्छा मूव कंटिन्यू होता है। तो इससे क्या हो रहा है, इस कंसेप्ट को कहा जाता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के टर्म्स में लिक्विडिटी स्वीप। जहां पे एक बार मार्केट जो यहां पे बाय कर रहे हैं कंटिन्यूअस, यहां पे कंसोलिडेशन देख के इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं, उनके स्टॉप लॉस खाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। इससे क्या होता है लिक्विडिटी स्वीप से कि एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं, दो शिकार हो जाते हैं। पहला शिकार क्या होता है कि जब नीचे आ रहा है ये, तो यहां पे ये देखते हुए ब्रेकडाउन वगैरह हो गया, यहां पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो सेलर्स के स्टॉप लॉस आ जाते हैं ऊपर जाने के लिए। दूसरी बात क्या है, जो बायर्स यहां पे इसके नीचे स्टॉप लॉस अपना रख के बैठे थे, तो बायर्स के स्टॉप लॉस भी मार्केट खा लेता है। और ये बात आपको पता है कि मार्केट कैसे चलता है, कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, उसको चाहिए ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए स्टॉप लॉस। तो यहां पे जब एक बार स्टॉप लॉस क्लियर कर दिया, उसके बाद एक अच्छा मूव मिलता है। वापस से सेम यहां पे स्टॉप लॉस क्लियर कर दिया, उसके बाद एक अच्छा मूव मिलता है। अभी करंटली क्या हुआ है, वापस से आपको सेम चीज देखने को मिलेगी कि मार्केट ने यहां पे फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया था, हर कोई यहां पे बाय करने लग गया था। हम इस लेवल के आसपास जब हम खड़े थे, तब से हम कंटिन्यूस ये बात कर रहे हैं कि बाइंग में चार्ट अच्छा दिख रहा है, बाइंग में अच्छा दिख रहा है। फिर जब यहां पे इसने ब्रेकआउट किया था, तब मैंने आपसे यहां पे कहा था कि अब यहां पे प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो आ सकता है। उसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। यहां पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई, और इस प्रॉफिट बुकिंग में क्या हुआ, जो यहां पे कंसोलिडेशन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के बाय कर रहे थे, उनके सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने स्कैंडल में खाए, फिर मार्केट अभी ऊपर निकलना चालू किया है। तो ये सबसे अच्छा सेटअप हो जाता है बायर्स के लिए, यहां से बाइंग मूव के लिए। तो इस टाइप का जो आपको ये ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, ये यहाँ पे और ऊपर जा सकती है, और अच्छा फ्रेश लाइफ टाइम हाई बिटकॉइन लगा सकता है। तो उस चीज पे हमारा फोकस रहना चाहिए। अगर ये सेटअप ऐसा होता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ फिर ब्रेकआउट हो गया, तो वो ब्रेकआउट ज्यादा अच्छा सस्टेन नहीं कर पाता, उसमें वापस से फिर मार्केट नीचे आ जाता है। उससे अच्छा क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, पहले इन बायर्स को हल्का किया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इस टाइप के जो सेटअप होते हैं कि पहले कंसोलिडेशन हुआ, बायर्स को हल्का किया, फिर ऊपर जा रहा है, और ट्रेंड की साइड पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे पिछला ट्रेंड बाइंग साइड पे था, कंसोलिडेशन किया, उनको हटाया, फिर ऊपर निकला, तो ये एक अच्छा सेटअप हमारे लिए हो जाता है। तो आने वाले टाइम में हमारा फोकस बाइंग साइड पे ही रहना चाहिए, जब तक कि कोई वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिलता, जब तक कि लोअर हाइज लोअर लोस का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा किस साइड पे रहेगा, बाइंग साइड पे। अब हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट टाइम जब हमने चार्ट डिस्कस किया था, यहां पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसका ब्रेकडाउन हमने किया था। इस ब्रेकडाउन होने से पहले ही मैंने आपको ये चीजें शेयर कर दी थी कि यहाँ पे प्रॉपर जो ट्रेंड लाइन चल रही है, इसके नीचे हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा, और साथ में यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा था। तो ये सारी बातें आपको याद होगी। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन हुआ, अच्छा सेलिंग का प्रेशर हुआ, यहां पे एग्जैक्टली हम खड़े हुए थे, तभी हमने ये बातें डिस्कस कर ली थी। और यहां से मार्केट क्या था, थोड़ा लोअर हाइज लोअर लोस बना के थोड़ा सा सेलर्स के स्टॉप लॉस लाना, सेलर्स की लिक्विडिटी जनरेट करने की कोशिश कर रहा था। तो हमने यहां पे प्रॉफिट बुकिंग का अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद क्या होता है, इमीडिएटली अगले कैंडल में ही बायर्स वापस से यहां पे शो करते हैं कि नहीं, हमें बाइंग में जाना है। बायर्स बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ शो करते हुए नजर आते हैं, और इस टाइम पे भी यहां पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ नजर आया। जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि कंसोलिडेशन होकर जो ब्रेकआउट होता है वो सस्टेन नहीं कर पाते, वापस से मार्केट नीचे आता है, एक बार लिक्विडिटी क्लियर करी, फिर वापस ऊपर निकला। दोबारा से वापस से सेम चीज हुई है, यहां पे मार्केट ने लिक्विडिटी क्लियर की है, उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर निकलना चालू किया है, और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना क्या जरूरी है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग या ये जो सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी, इसके पीछे का मेन रीजन क्या था कि वॉर का सिनेरियो बना हुआ था। जैसा आपको पता होगा, यूएस ने ईरान इजराइल वगैरह पे अटैक किया था, तो वो जो सिनेरियो चल रहा था ईरान इजराइल वगैरह का, उस वजह से यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिली। अब जैसे ही यहाँ पे यूएस की तरफ से, मिस्टर ट्रंप की तरफ से सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है कि हाँ वॉर रोक दी गई है, ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर वहां पे कंडक्ट हो गया है, उसी दिन आप देखना ये शार्प बाइंग का मूव होता हुआ नजर आया। तो इससे हुआ क्या, टेक्निकली यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, जो यहाँ पे बाय कर रहे थे उनके स्टॉप लॉस वगैरह खा लिए, और सेलर्स के स्टॉप लॉस आ गए, उनको मार्केट फ्यूल की तरह से यूज करते हुए अभी ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ पे फिलहाल बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था, इसके ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट मार्केट कभी करने वाला है। तो यहां से अगर निकलता है तो फ्रेश लाइफ टाइम हाई भी मार्केट बना सकता है।
इसके लिए हम फोकस रखते हुए चल सकते हैं आने वाले दिनों में। और जैसा कि आप में से बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कोई बिटकॉइन का एनालिसिस क्यों नहीं आ रहा है, तो रेगुलरली प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का अगर आप पार्ट होंगे तो वहां पे चीजें शेयर हो रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हम टॉप के आसपास खड़े हुए थे, तब भी मैंने यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल पैटर्न शेयर किया था कि यहाँ पे प्रॉपर इनसाइड कैंडल बन रही है, उसका बहुत अच्छा ब्रेकडाउन हुआ और एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला। उसके बाद हर दिन हम वहां पे चीजें डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से हमें सेटअप देखने को मिल रहे हैं, बाइंग सेलिंग दोनों के साइड की अपॉर्चुनिटी हमें कब मिल रही है, वो सब हम डिटेल में वहां पे डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप लोग भी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ज्वाइन करने का क्राइटेरिया क्या है कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, उस पर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। उस पर क्या है, आप क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हैं और उस पर अपना अकाउंट ओपन करते हैं मेरे दिए हुए लिंक से। देन सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, 3 से 4 ट्रेड वहां पे लेनी है अकाउंट ओपन होने के बाद, जिससे कि आपकी एक्टिवनेस, आपकी प्रेजेंस वहां पे शो हो सके। थर्ड स्टेप में आपको करना है कि डिस्क्रिप्शन में ही गूगल फॉर्म का आपको लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है बेसिक डिटेल्स के साथ। और फिर फोर्थ स्टेप में ये सारी स्टेप्स जब आप क्लियर कर लेते हैं, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। आपके जीमेल आईडी पे, जो आप जीमेल आईडी देंगे गूगल फॉर्म में, उसमें आपको टेलीग्राम का इनवाइट लिंक सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। वहां पे मैं रेगुलर अपडेट शेयर करता रहता हूं, दिन में कई सारी लाइव मार्केट में हम चीजों को वहां पे चीजें होने से पहले, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने से पहले वहां पे सारे सेटअप्स वगैरह, मैं किस तरह से प्लान कर रहा हूं, मेरी किस तरह से ट्रेड की साइकोलॉजी चल रही है, वो सब आपसे वहां पे शेयर होता रहता है। होता क्या है, जैसे 24/7 वाला ये मार्केट है जहां पे रेगुलरली चार्ट चलता रहता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता। तो मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, एनालिसिस आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा, वीडियो पब्लिश होगा, अपलोड होगा, फिर आप वीडियो को देखेंगे, तब तक अपॉर्चुनिटी क्या है, मिस हो जाती है। तो इसलिए आप प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जहां पे लाइव मार्केट में आप चीजों को एंजॉय कर सके। और वहां पे काफी सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा उसका बेनिफिट ले रहे हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह वो वहां पे शेयर करते रहते हैं कि किस तरह से उनकी साइकोलॉजी बन रही है। तो बेसिकली एक हेल्दी कम्युनिटी हम वहां पे डेवलप कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप चलता है। तो अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, आप वहां पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आगे के लिए किस तरह से हमारी साइकोलॉजी है, जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप वगैरह भी लगाया था, तो बेसिकली नेकलाइन वगैरह ब्रेकडाउन करके यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मार्केट किया है। तो हर तरह से लोगों को लगने लगा कि हाँ मार्केट ने डबल टॉप वगैरह लगा दिया है, सेलर्स यहाँ पे आ गए, तो उन सबको खाता हुआ मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें स्मार्टली काम करना है कि जब तक कोई वीकनेस का साइन नहीं है तब तक हम बाइंग साइड पे ही फोकस रखते हुए चलेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको समझ में आएगा एक चीज कि कैसे करके चार्ट में बॉटम लगता है, जिससे कि आप सही बॉटम को आइडेंटिफाई करके वहां से इस टाइप के अच्छे मोमेंटम पिक कर सकें, बड़े बड़े मोमेंटम। अब देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले हमारा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लो वगैरह लगा हुआ था, जिसका मार्केट ने ब्रेकडाउन किया। ये हमारा ये एक लो लगा हुआ था, इसका मार्केट ने जस्ट ब्रेकडाउन किया। उसके बाद मार्केट लिक्विडिटी स्वीप का यहाँ पे कंसेप्ट लगाता हुआ ब्रेकआउट को, जो ब्रेकडाउन किया था उसको फेल करता हुआ ऊपर निकल गया। तो आपको समझ में आएगा कि अब जैसे मान लो यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ, तो ये ब्रेकडाउन को हम कंसिडर क्यों नहीं कर रहे कि एज अ बॉटम, और ये ब्रेकडाउन पे बॉटम क्यों लगा, कैसे लगा, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। कि जब पहले ब्रेकडाउन हो रहे थे उनमें क्या हो रहा था, उसके बाद कोई स्ट्रेंथ का साइन नहीं था। अब होता क्या है, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है, ध्यान से देखना, एक तो शार्प कैंडल्स के साथ ब्रेकडाउन हुआ है, तो हर किसी का माइंडसेट क्या हो गया है कि नहीं यार सेलिंग में मार्केट जा रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने देखा डबल टॉप वगैरह इस तरह से लग चुका है, तो सबको ही वहां पे सोचने लगते हैं कि मार्केट सेलिंग में जा रहा है। मार्केट क्या करता है, एक बॉटम लगाता है, नीचे आता है, वापस से आप देखना यहाँ पे फिर लोअर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप लगता हुआ नजर आया है। और ये ऐसा स्मार्ट मनी कंसेप्ट है जो मैंने आपको बार बार शेयर किया है। कई सारे ट्रेड एनालिसिस भी जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, इसी बेसिस पे मैंने ट्रेड पिक किया है, और बहुत अच्छे रिटर्न्स 200-300% के रिटर्न्स भी मैंने वहां पे कैप्चर किए हैं। इवन कुछ स्नाइपर सेटअप्स भी मैंने आपसे शेयर कर रखे हैं, उनमें भी लिक्विडिटी स्वीप जो है मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपको नहीं पता है स्नाइपर सेटअप्स क्या क्या डिस्कस हुए हैं, तो उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो उनमें भी क्या है, लिक्विडिटी स्वीप बहुत अच्छे से काम आता है। और यही चार्ट का नेचर है कि चार्ट चलता ही लिक्विडिटी पे है। तो जो मेजर यहाँ पे ब्रेकडाउन किया वो तो किया ही सही, जैसे आपने देखा यहाँ पे पीछे का चार्ट मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन हुआ ये तो हुआ ही सही। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट पिक्चर को आप देखेंगे, छोटे स्केल पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक बॉटम लगाया, वापस से उस बॉटम को अंडरकट किया, इससे कि क्या हो, बाकी लोगों को भी लगे कि हाँ यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोस का प्राइस एक्शन बन रहा है, और वो लोग भी सेल करने लग जाएं। उसके बाद मार्केट ऊपर निकला, फिर आप देखेंगे तो कभी भी अपने लो को टेक डाउन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक तो यहाँ पे डबल बॉटम लगता हुआ नजर आया है, डब्ल्यू टाइप पैटर्न जिसको कहते हैं, और ये एक एडवांस डबल बॉटम होता है जहां पे पिछले बॉटम को अंडरकट करके फिर वापस से मार्केट ऊपर आता है, तो ये और भी ज्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद क्या है, जब मार्केट यहां से निकला तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ पे पहले इनसाइड कैंडल वगैरह बनाया, फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, तो ये शो हो रहा है कि हाँ यहाँ पे बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी भी ये बॉटम बन गया है, ये कंफर्म नहीं हुआ है, हम उस प्रोसेस में है कंफर्म करने के। कंफर्म कब होगा, ध्यान से देखना, एक बार जो बॉटम लग गया, जैसे एक बार वापस से मार्केट नीचे आए, यहां से बॉटम लगा,
इसको हमें एक्सटेंड करते हुए चलना है। कहां तक एक्सटेंड करना है कि जब से वापस से मार्केट ने शार्प फॉल दिखाया। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला, यहां से मार्केट निकला, ऊपर गया गया गया, वापस नीचे आया, 0.61 को क्रॉस नहीं करते हुए वहीं से वापस से टर्न अराउंड हो गया। तो ये हमारा कंफर्म साइन हो जाता है कि हाँ, यहां पे एक बॉटम बन चुका है। पहले हम सिर्फ बॉटम बनाने के प्रोसेस में थे, वो हमें कंफर्मेशन कब देगा कि हाँ, जो एक मूव निकला है बॉटम से, एक तो पहले वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न वगैरह बने, कोई लिक्विडिटी स्वीप वगैरह हो, उसके बाद जो वापस से मूव रिट्रेस करे, वापस से सेलर्स आने की कोशिश करें, तो सेलर्स की पावर कम हो चुकी है। ये हमें क्या शो करेगा कि 0.61 लेवल भी उसका क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ, जो ट्रेंड है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग वो बाइंग साइड पे वापस से चालू हो चुका है जाना। सो चार्ट किस तरह से बॉटम लगाता है वो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहां पे आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा मूव होता हुआ नजर आया। उसके बाद मार्केट ने यहां पे एक फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर बनाया, जो मैंने आपसे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में एडवांस में शेयर भी किया था। यहां पे आप देखेंगे तो फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर में जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, इवन यहां पे भी एक लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट लगता हुआ नजर आया था, जहां पे ये जो लोग बाय कर रहे थे, इनका सबका स्टॉप लॉस खा के मार्केट यहां पे एक्जैक्टली हैमर टाइप कैंडल बनाया था। वो मैंने आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किया था। अभी हम उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे ध्यान से। तो यहां पे जब लिक्विडिटी स्वीप हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर निकला, वापस से रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन के आसपास से मार्केट एक बार कंसोलिडेट किया। फिर जब इसको ब्रेकआउट वगैरह किया, यहां पे भी हमने इसको डिस्कस किया था, ब्रेकआउट करके उसी पे रिटेस्ट करके मार्केट कंटिन्यूअसली अभी हायर हाइज हायर लोज के स्ट्रक्चर में चल रहा है। और आज ही मॉर्निंग में मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन भी शेयर करी थी यहाँ पे, कि इस ट्रेंड लाइन पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा बना हुआ है। जब हम एक्जैक्टली इस लेवल के आसपास खड़े थे, तब मैंने आपसे ये बात शेयर करी थी कि ये ट्रेंड लाइन हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनी हुई है। तो जब तक मार्केट का ट्रेंड जो है हायर हाइज हायर लोज का बना हुआ है, हमें सिर्फ बाय करते हुए चलना है। ये सारी बातें आपसे एडवांस में डिस्कस हुई है। यहां से मार्केट ने डॉट सपोर्ट लिया, एक अच्छा ब्रेकआउट अभी मार्केट करता हुआ नजर आ रहा है, और मैं खुद भी पर्सनली इसमें एक ट्रेड लेके अभी रखा हुआ हूं। किस तरह से वो ट्रेड परफॉर्म होती है, क्या उसका कंप्लीट एनालिसिस रहता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जो भी रिटर्न्स वगैरह बनते हैं वो सब मैं आपसे शेयर कर दूंगा। पर फिलहाल आप यहाँ पे चीजों को समझेंगे तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो जब तक मार्केट कोई वीकनेस का साइन नहीं दिखा रहा है, हमें ट्रेंड की साइड पे ही राइड करते हुए चलना है। कोई सपोर्ट के आसपास मार्केट मिलता है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अभी एनालिसिस करते करते ही मैंने आपसे सोचा था कि यहाँ पे एनालिसिस करके आपको चीजें शेयर कर दूं, पर यहाँ पे एनालिसिस करते करते ही ब्रेकआउट हो गया है। तो यही बेनिफिट है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का, कि वहां पे 24/7 जब मार्केट चलता है तो लाइव मार्केट में एडवांस में आपको चीजें शेयर हो जाती हैं, जिससे कि आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो अभी सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे अभी तक एंटर नहीं करे हैं, एनालिसिस को बाद में देख रहे हैं, तो जब जैसे ही कोई हमें वापस से डिप मिलता है, वहां पे आप छोटी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। देन वापस से ब्रेकआउट वगैरह होता है, तब आप रिमेनिंग क्वांटिटी अपनी लगा के प्रॉपर ट्रेलिंग के साथ फर्दर टारगेट्स एंजॉय कर सकते हैं। और रही सेलिंग की बात, अगर आपको सेल करना है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, या तो आप सेल अभी ना करें, या फिर करना है तो छोटे मोटे पॉइंट्स स्कैल्पिंग वगैरह के लिए आप रिट्रेसमेंट टाइप में सेल कर सकते हैं। बाकी अभी मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रेंथ में बना हुआ है। हमने हर टाइम फ्रेम पे यही देखा कि मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर की साइड पे निकलता हुआ जा रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको शेयर करूंगा, जिससे कि आपको और भी चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारी चीजें आपसे एडवांस में डिस्कस होती है। ये आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हैं। जब मार्केट टॉप के आसपास इनसाइड कैंडल बना रहा था, तभी यहाँ पे आपको चीजें शेयर हो गई थी। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बाकी चीजों को, यहाँ पे किस तरह से मैंने रिटर्न्स वगैरह बनाए, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या ट्रेड मैंने ली, वो सब मैं आपसे यहाँ पे टाइम एंड अगेन शेयर करता रहता हूँ। फिर उस इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, तब भी मैंने आपको चीजें वापस से शेयर करी थी। देन उसके बाद यहाँ पे इस तरह से एक पैटर्न वगैरह बन रहा था, ये भी आपसे शेयर हुआ था। इसका भी मार्केट फिर बाद में ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आया। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे हमने देखा था 15 मिनट पे, कि यहाँ पे एक प्रॉपर इस तरह से पैटर्न बन रहा था। इसका मैंने आपसे लिख के बताया भी था आपको प्रॉपर, अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट चेकआउट करेंगे नीचे, कि यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा एक प्रॉपर दो ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट घूम रहा है। और वन डे टाइम फ्रेम पे क्या है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास हम खड़े हुए थे। तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर बाइंग साइड का कोई ट्रेड आता है, तो वहां पे हम छोटी क्वांटिटी से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपर साइड ब्रेकआउट करेगा तो हम छोटी क्वांटिटी रखेंगे, और डाउन साइड पे निकलता है तो एक बड़ा मूव हमें मिल सकता है। उसके बाद कल 24 जून को आपसे ये बात शेयर हुई थी यहाँ पे, कि लिक्विडिटी स्वीप मार्केट करता हुआ नजर आया है। जैसा मैंने आपसे कहा, एक अच्छे मूव के बाद मार्केट फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर बना रहा था। उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके 13 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हैमर कैंडल वगैरह बना था। तभी मैंने आपसे बाइंग की बात यहाँ पे करी थी, कि हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करते हुए चल सकते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स जो ड्यूरिंग द मार्केट, लाइव मार्केट में मेरी साइकोलॉजी वगैरह चलती है, वो सब मैं आपसे एडवांस में वहां पे शेयर करता रहता हूं। इसी के साथ एक सेटअप और मैंने आपसे शेयर किया था, कि स्नाइपर सेटअप यहाँ पे कब लगेगा। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप तो हो गया, अब जैसे ही फिबोनाची लेवल का 0.6 क्रॉस होता है, तो एक स्नाइपर सेटअप हमारा लगता हुआ नजर आएगा। वो भी काफी अच्छे से वर्क करता हुआ नजर आया। जैसा आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, यहाँ पे आप टेक्स्ट चेकआउट कर सकते हैं कि काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला, परफेक्ट स्नाइपर सेटअप मूव भी हमें देखने को मिला। उसके बाद बार बार जब भी लिक्विडिटी स्वीप हो रहा था, तो अपर साइड में मार्केट मूव करता हुआ नजर आ रहा था, और बहुत अच्छे से जा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वापस से लिक्विडिटी स्वीप हुआ और एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। देन फिर उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ था, प्रॉपर रेंज बना के, ये सेटअप भी आपसे डिस्कस हुआ था।
और साथ में यहाँ पे ETH का जो चार्ट होता है इथेरियम का, वो भी आपसे डिस्कस हुआ था कि यहाँ पे फ्लैट बेस ये बनाता हुआ नजर आ रहा है। फिर दोबारा वापस से मैंने आपसे कल चीजें शेयर करी थी कि यहाँ पे जो अभी ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट होने के बहुत ही पास है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रॉपर जो इनसाइड कैंडल वगैरह बन रही थी ट्रेंड लाइन के नीचे, वो ब्रेकआउट होना चालू हुई थी। आप लोगों से मैंने पूछा भी था यहाँ पे पोल करवा के कि क्या लगता है आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, तो उसमें मोस्टली लोगों ने कहा था यस ब्रेकआउट होगा, और बहुत अच्छे से ब्रेकआउट होता हुआ यहाँ पे नजर भी आया। जिस टाइम पे ब्रेकआउट कर रहा था तब भी हमने वापस से डिस्कस किया। और उसके बाद आप देखेंगे तो आज का यहाँ पे चार्ट अपडेट क्या था कि ये अच्छा सा ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट ने करके रिटेस्ट करके कंटिन्यू करना चालू कर दिया है, और ये प्रॉपर एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा है। तो मैंने आपसे यहाँ पे टेक्स्ट में लिख के क्या बताया था, यहाँ पे आप नीचे टेक्स्ट चेकआउट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा, नाउ इट इज फॉलोइंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन मेकिंग हायर हाइज हायर लोज। जब तक ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है, माय फोकस ऑन बाइंग साइड सेटअप्स ओनली। उसके बाद दोबारा यहाँ पे जब इसने ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लिया, मैंने आपसे वापस से अपडेट करके बताया कि चार्ट सपोर्ट ले चुका है, और अभी फाइनली जो हमने करंट चार्ट देखा वो अच्छे से यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है। सो इस टाइप के लाइव मार्केट अपडेट्स एडवांस में अगर आप भी एंजॉय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे अपना अकाउंट ओपन करके आप 2 से 3 ट्रेड 4 ट्रेड वहां पे लेके अपनी एक्टिवनेस शो करके गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे अकाउंट है और किसी और के रेफरल लिंक से आपने ओपन नहीं किया है, तो भी आप गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पर अगर किसी और के रेफरल से आपने डेल्टा अकाउंट ओपन करा है तो फिर आपको किसी फैमिली मेंबर का अकाउंट ओपन करना होगा। इसी के साथ और भी कई सारे एडिशनल पर्क्स हैं आपके मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करने के, कि सबसे पहले 10% स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी ट्रेडिंग फीस जो है कम हो जाएगी। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन होगा। एक तो उल्टा अगर आप 1 से 2 महीने एक्टिवली वहां पर ट्रेड करते हैं तो 2500 तक के रिवॉर्ड्स आप जनरेट कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट वहां पे क्या है कि अगर आप स्कैल्पर हैं, स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं, तो वहां पे स्कैल्पर के लिए स्पेशल ऑफर चलता है कि 15 मिनट के अंदर में अगर आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे तो क्लोजिंग फीस आपकी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट फायदा क्या है डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करने का, कि एक तो वो FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रजिस्टर कर रखा है, तो एकदम ट्रस्टेड ब्रोकर वो हो जाता है। साथ में हमें वहां पे F&O में ट्रेड करने का बेनिफिट मिलता है क्रिप्टो का। अब F&O में ट्रेडिंग करने से होता क्या है, एक फायदा तो यह है कि फ्यूचर्स में वहां पे कोई भी एक्सपायरी नहीं होती, तो फ्यूचर्स को एक्सपायरी नहीं है तो आप जितना लंबा चाहें वहां पे होल्ड कर सकते हैं। ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो वहां पे हर दिन एक्सपायरी होती है, हर दिन शाम को 5:30 बजे एक्सपायरी हमें देखने को मिलती है। तो जिसको लंबा ट्रेड होल्ड करने का शौक है, स्विंग ट्रेड वगैरह करने का, वो वहां पे स्विंग ट्रेड किसमें कर सकता है, फ्यूचर्स में। और जिसको एक्सपायरी मोमेंटम कैप्चर करने होते हैं वो हर दिन वहां पे एक्सपायरी ट्रेडिंग का बेनिफिट ले सकता है ऑप्शंस में। इसी के साथ F&O में ट्रेड करने का एक सबसे मेजर बेनिफिट क्या है कि टैक्सेशन हमारा बहुत कम हो जाता है। नॉर्मली अगर हम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो 30% तो हमें पहले वहां पे टैक्स देना होता है, 4% का सेस लगता है और 1% का ट्रांजेक्शन चार्जेस लगता है। ये सब हमें कुछ भी नहीं देना है अगर हम क्रिप्टो के F&O में ट्रेड करते हैं। तो हमें सिर्फ नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट से जैसे F&O में हम ट्रेड करते थे, बिजनेस इनकम की तरह से उसको ट्रीट करते हुए F&O में ट्रेडिंग करनी है, तो हमारा टैक्स जो है बहुत ही बच जाता है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे यूज करना चाहते हैं उसको, उस पर क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे ट्रेड करना है, तो प्रॉपर डेल्टा एक्सचेंज पे ट्यूटोरियल अपलोड कर रखा है मैंने मेन वाले चैनल पे, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा पिंड कमेंट में, तो आप उस ट्यूटोरियल को चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। और जैसा करंटली आप मार्केट देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा साइडवेज और ऐसा चौपी सा हमें देखने को मिलता है कि वहां पे कोई भी खास अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे टाइम पे ये हाई टाइम हो जाता है जहां पे क्रिप्टो मार्केट में हम अच्छा बेनिफिट कैप्चर कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं बैक टू बैक यहाँ पे दिन भर में कई सारे मल्टीपल 5-10 सेटअप्स तो आराम से आपको मिल जाते हैं, उसमें से 2-3 सेटअप पे भी आप काम कर लेते हैं, बड़े ही आराम से आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। और जैसा मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन कर रखा है जहां पे आप अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह, किस तरह से आपको कोई सेटअप दिख रहा है, कोई आपको प्राइस एक्शन वगैरह दिखता है, कोई SMC कंसेप्ट वगैरह चार्ट पे दिख रहा है, या कुछ भी आपको बताना है, अपने रिटर्न्स वगैरह शेयर करने हैं, किस तरह से आपने ट्रेड कैप्चर किया, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे कि क्या है हम अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकें और प्रॉपर वहां पे एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकें एक्टिव ट्रेडर्स की। जैसे आप देखेंगे लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपने शेयर करते रहते हैं, जो भी रिटर्न्स वो जनरेट करते हैं उसके, कोई सेटअप उनको दिखता है तो वो भी यहाँ पे वो शेयर कर देते हैं, जिससे कि बाकी लोग भी उसका बेनिफिट ले सकें। कोई प्राइस एक्शन पे काम करता है तो वो उस अकॉर्डिंग अपना सेटअप डिस्कस कर लेता है, कोई SMC पे काम करता है तो उस अकॉर्डिंग अपना सेटअप शेयर कर देता है, और क्या रिटर्न्स रहे उसके, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहा, वो सब यहाँ पे डिस्कस होता रहता है। तो अगर आप भी हेल्दी कम्युनिटी का, एक्टिव ट्रेडर्स की कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे अपना अकाउंट ओपन करके आप यहाँ पे इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जहां पे बाकी लोगों के साथ आप डिस्कस करते हुए आगे साथ में ग्रो कर सकें। आज के इस क्रिप्टो वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।